नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय आयुर्वेद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भोजन से संबंधित हम कुछ विशेष बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले तो वो भोजन कभी मत करें। वह भोजन धीमा जहर है। भोजन को पकाते समय उस भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श जरूर होना चाहिए। भोजन को पकाते समय अधिक से अधिक ऑक्सीजन भोजन द्वारा शोषित हो, जिससे वह भोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, प्रेशर कुकर का भोजन कभी न करें। ज़्यादातर प्रेशर कुकर एल्युमिनियम के बने होते हैं और एल्युमिनियम खाना पकाने, रखने और खाने की दृष्टि से सबसे खराब धातु है। एल्युमिनियम के बर्तन का खाना बार बार खाने से डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, टीबी, अस्थमा आदि इस तरह की 48 बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। विज्ञान के अनुसार प्रेशर कुकर खाने को पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं है, बल्कि दबाव से टूट जाता है। प्रेशर कुकर में पकाए हुए भोजन में सिर्फ 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बचते हैं। मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, पकते नहीं हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का खाना खाने से शरीर की प्रतिकारक क्षमता कम होती है। एल्युमिनियम हमारे देश में 100 साल पहले ही आया है। इससे पहले तो सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कांसे और मिट्टी के बर्तनों का भी तो प्रयोग होता था। एल्युमिनियम भारी तत्व है जो शरीर में इकट्ठा होता रहता है। एक्सक्रीटा सिस्टम, जो जहर को बाहर निकालने का तंत्र है, वो एल्युमिनियम को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता है और बाद में दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्युमिनियम वर्जित है। कैंसर तक की बीमारियां प्रेशर कुकर से होती है। किडनी फेल होने का कारण एल्युमिनियम के बर्तन भी हैं। एल्युमिनियम जहाज, मिसाइल, यान बनाने के लिए बहुत अच्छी धातु है, क्योंकि इसमें दबाव को बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। स्टेनलेस बनाने के लिए निकिल और क्रोमियम 2 केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही भारी धातुएं होती हैं। चांदी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन से टीबी होने का सबसे बड़ा कारण है। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु टीबी के बीमारी के कारण ही होती है और सबसे ज़्यादा मरीज भारत में टीबी की ही बीमारी के हैं। शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हल्की धातुएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं और भारी धातुएं शरीर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अर्थात शरीर में ही जमा होती रहती हैं। अतः एल्युमिनियम भारी धातु है जो कि शरीर में जमा होती रहती है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। इसी प्रकार के केमिकल है आर्सेनिक, पारा आदि। रेफ्रिजरेटर की कोई भी चीज़ न खाना न पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में न पवन का स्पर्श होता है और न ही सूर्य का प्रकाश होता है। रेफ्रिजरेटर ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तापमान कम करने में करता है, जिनको विज्ञान की भाषा में CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। रसायन शास्त्र के शब्दकोश में क्लोरीन मतलब जहर, फ्लोरीन मतलब अत्यंत जहर और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अत्यंत से भी अत्यंत जहर है। यही कार्य AC भी करता है। रेफ्रिजरेटर ये तीनों गैसें लगातार छोड़ता है और ऐसी ही कुल 12 गैसें छोड़ता है। इसलिए इसमें रखी हुई हर एक वस्तु इन्हीं गैसों के प्रभाव में रहती है। ये गैसें इतनी तीव्र होती है कि स्टील के बर्तनों में से भी निकल जाती है। फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु यदि आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का
आविष्कार ठंडे देशों के प्रयोग के लिए हुआ है। और ऐसी ही एक और वस्तु है माइक्रोवेव ओवन। इसमें रखा हुआ खाना भी कभी नहीं खाना चाहिए। माइक्रोवेव ओवन में जब आप कोई चीज़ रखते हैं गर्म करने के लिए, उस वस्तु का एक ही हिस्सा गर्म होता है। कोई भी वस्तु सभी तरफ से बराबर गर्म होनी चाहिए। माइक्रोवेव ओवन भी ठंडे देशों के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सभी को फ्रिज का इस्तेमाल कम या बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।